नमस्कार। मुझे पहचाना? अरे मैं सबाक। हाँ, इस बार काफ़ी दिन बाद बात हो पा रही है। आज आपके लिए एक कविता या किस्सा लेके आया हूँ जिसका नाम है रोमांस 2.0। इसकी प्रेरणा मुझे एक और कविता से मिली थी। उन कवि का नाम मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ, लेकिन उस कविता में एक सीनियर सिटीज़न कपल है जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। और पहले हस्बैंड जो है वो खाना खाते हैं, वाइफ पंखा करती हैं, फिर वाइफ खाना खाती हैं, हस्बैंड पंखा करते हैं, और ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। तो इसको देख कर के जो वेटर है वो बड़ा भाव विभोर हो जाता है और आकर के कहता है कि ऐसा कीजिए, आप लोग खाना खा लीजिए एक साथ और मैं पंखा कर देता हूँ। तो उस कविता की आखिरी पंक्तियाँ ये हैं कि वो जवाब देते हैं कि वेटर जी, आपका ख्याल तो बड़ा नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। तो, तो इन्हीं कपल की मैंने बैक स्टोरी इमेजिन करी है, तो उसे आप इस किस्से में सुनिए, रोमांस 2.0। हमारी पत्नी कुछ संस्कारी सी हैं आदतन। कहती हैं, आप खाते हैं लगता है मेरे बदन। तो हमने भी पत्नी व्रता को दे दिया नया आयाम। कहा, हमारे बदन लगता है आपका व्यायाम। नतीजन हमारी जोड़ी लगती है 10 नंबरी। रही सही कसर बढ़ती उम्र ने पूरी करी। पब्लिक पहले सिर्फ सोचती थी, अब कह भी देती है। लगता है ये आपकी पत्नी नहीं, बेटी है। एक दिन मैंने भी अपना 2.0 वाला अपग्रेड करवाया। फेशियल और बाल रंगाई के साथ डेंचर भी चमकाया। सांस अंदर खींचकर शादी वाली शेरवानी में प्रवेश हुआ और शाहरुख की तरह चश्मा घुमाते हुए उनके सामने पेश हुआ। उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा, हाथ से सहला करके पहचानी चेहरे की रूपरेखा। जब ये इत्मीनान हो गया कि अपनी ही है लुगाई, तो हमने शायराना अंदाज में उन्हें ये 4 लाइनें सुनाई कि रहम करो इस आईने पे, ये तुम्हारी सुंदरता का बयां कहां से करे शुरू। ले आता हूं मैं चांद तोड़कर, हो लेना खुद से तुम रूबरू। लोग मार्स पे हैं और तुम चांद पे ही, वो बोली। लोग मार्स पे हैं और तुम चांद पे ही, वो बोली। मैंने नीचे देखा तो और पोल खोली। भूल जाओ ये सर्व मंगल सावधान का दुखड़ा। भूल जाओ ये सर्व मंगल सावधान का दुखड़ा। 2.0 हो तो ले आओ मंगल ग्रह का टुकड़ा। फिर शुरू हुआ मोल भाव का सिलसिला। वो कुछ नजदीक आई, मैं कुछ आगे बढ़ा। शायद मेरे मस्क की खुशबू ने उन्हें ये विकल्प सुझाया। आज सुबह मैंने खुद को टेस्ला के शोरूम में पाया। समझ आया व्यवहार मॉडर्न, सिर्फ विचार संस्कारी हैं। इमेज के ओलंपिक में अगले दांव की तैयारी है। आईने के फॉल्स नेगेटिव से भी ना धीमी होती नाड़ी है। साइज 0 की ऑडी है तो अपनी बिजली की गाड़ी है। साइज 0 हमने अपनी पड़ोसन को नाम दिया हुआ है। हाँ, मैंने प्यार से और इन्होंने कटाक्ष में। और फिर ये जो आईना है, ये स्नो वाइट की अम्मा का आईना तो है नहीं जो सच बोल दे। ये तो गूंगा है, जो सामने वाला देखना चाहता है ये वही दिखलाता है। मगर इसके फॉल्स नेगेटिव यानी कि बुढ़ापा नहीं दिख रहा है, ये कहने के बावजूद परेशानी और तनाव जो है वो बढ़ता ही जाता है। समझिए, विडंबना देखिए कि समय के पहिए को धीमा करने की कोशिश में समय का पहिया और तेज हो जाता है। और इस किस्से से हमने कुछ अपने बारे में भी सीखा, तो वो भी सुनिए। समय के वन वे में हुआ हमारा भारी चालान। रोमांस के सेकेंड वेव ने दिया ये 25 लाख का ज्ञान। वन वे नहीं, अब वन वे का हो गया है समय। और जरण की कोई वैक्सीन नहीं, संग तीर्थ में ही है प्रणय।
तो जरण की कोई वैक्सीन नहीं। जरण यानी एजिंग। तो इस किस्से को मैं यहीं ख़त्म कर सकता था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि व्यंग, और ख़ासकर राजनीतिक व्यंग, वैक्सीन की सेकंड डोज के जैसा है कि उसके बिना असर पूरा नहीं होता है। तो इसलिए मुझे ये 4 लाइनें और लिखनी पड़ी। ये भी सुन लीजिए कि समय के वन वे में घुसने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। समय के वन वे में घुसने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। किस्सा फिर से पढ़े, शायद इसमें बूढ़े नेता कहीं हों। संस्कारी प्रजा करती है मेहनत, लगती है इनके तन में। देखें कब मॉडर्न युवा इन्हें प्रस्थान देती है वन में। नमस्कार, फिर मिलेंगे।